अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, सबसे पहले आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का पता होना चाहिए। यूनियन में बेसिकली क्या करते हैं, दो सेट का कभी जब भी यूनियन ले आपने क्या करना है, उन दोनों सेट के तमाम एलिमेंट को लिखना है, आइदर वो सेट ए में शामिल हुए हैं सेट बी में। ठीक है, उन सबको मिलाकर लिख देना और अरेंज करके लिखना होता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट के वो वाले एलिमेंट लिखने होते हैं जो कॉमन हो दोनों में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ए यूनियन बी की। यहां पर इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है हमने, ए यूनियन बी फाइंड करना है हमने। सबसे पहले सेट ए क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट, और सेट बी क्या है आपके पास, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब ए यूनियन बी फाइंड करना है। सबसे पहले सेट ए लिखे। सेट ए आपके पास क्या है, यहां पर एम्प्टी सेट है, यूनियन सेट बी क्या है आपके पास, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब आपने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, ये तो आपके पास एम्प्टी सेट है। ठीक है, और यही सेट सेट बी ही आ जाएगा आपके पास। आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेट ए तो एम्प्टी है, उसमें तो कोई भी एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, तो उसके एलिमेंट तो आएंगे नहीं आंसर में। तो ए यूनियन बी में सिर्फ बी के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। फाइंड करते हैं। सेट ए क्या है आपके पास, एम्प्टी सेट है, सॉरी सेट ए आपके पास एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन सेट बी क्या है आपके पास, अल्फा बीटा और गामा। अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करो, क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो क्या है, एम्प्टी आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना तो हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, उन्होंने कहा इफ u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, a is equal to 3 6 और 9, b is equal to 5 and 10। उन्होंने कहा फाइंड करो a का कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट और a माइनस b। इसके जो बाकी आपने पार्ट है वो खुद करने हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 3 पार्ट इसके करवा रहा हूं। सबसे पहले हमेशा याद रखना, जब भी आपने किसी सेट का आपने कंप्लीमेंट लेना हो तो उस सेट को आपने यूनिवर्सल सेट यानी कि U में से माइनस कर देना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम। किसका, A कंप्लीमेंट का सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड करें। आपको पता है A कंप्लीमेंट, मैंने आपको कहा किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लेना हो तो उस सेट को आप U में से माइनस कर देंगे तो उसका कंप्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब A कंप्लीमेंट एज इट इज, U की जगह U की वैल्यू का ये 1 2 3 से लेकर 10 तक तमाम नंबर्स माइनस सेट ए क्या है आपके पास, 3 6 और 9। अब ए कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट जो यू में तो शामिल है, लेकिन सॉरी यू में तो शामिल है और ए में शामिल नहीं है आपके पास। ठीक है, सेट यू में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें शामिल नहीं है। 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 इसमें आ रहा है इस सेट में, फिर ए कंप्लीमेंट में नहीं आएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। इस पूरे सेट में सिर्फ इसको निकाल दो, बाकी आंसर आ जाएगा। 3 को निकाल दिया हमने, बाकी आ जाएगा 4, फिर 5, फिर 6 को निकाल दिया, फिर 7, फिर 8, फिर 9 को निकाल दिया, फिर 10। तो ए कंप्लीमेंट में हमारे पास क्या कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, 1 2 4 5 7 8 और 10। सिर्फ 3 6 और 9 को हमने माइनस कर दिया, क्योंकि सेट ए को हमने माइनस करना था, इसलिए सेट ए को माइनस किया, बाकी ये सेट बचा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की।
5 का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्या है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट तो आपके पास निकल आया है, ठीक है। अब हम पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट वही सेम मेथड, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 सो ऑन 10 तक तमाम नंबर्स, माइनस सेट बी क्या है 5 और 10। अब इस सेट को इसमें से माइनस करना है तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से आ जाएंगे, सिर्फ 5 और 10 को इस सेट में से निकाल दे, बाकी सारे लिख दे। 1 2 3 4 5 उधर है नहीं लिखेंगे, 6 7 8 और 9, 10 भी उधर है इसलिए 10 आंसर में नहीं आएगा। हमने ऐसे एलिमेंट लिखने होते हैं जो सेकंड सेट में ना हो। सेकंड सेट आपके पास 5 और 10 था, बाकी तमाम 5 और 10 को इस सेट में से निकाल दें, बाकी जितने भी बचेंगे वो आ जाएगा आंसर। आपके पास आंसर क्या है 1 2 3 4 4 और 6 7 8 और 9, ये बी कॉम्प्लीमेंट निकल आया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ऑलरेडी के बाद निकाला है हमने अभी, बी कॉम्प्लीमेंट ये निकला आपके पास। अब इन दोनों के दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। हमने क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है वो देखते हैं। क्या है हमारे पास 1 2 4 5 7 8 और 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास 1 2 3 4 6 7 8 और 9। अब हमने देखना है इस सेट और इस सेट में से कॉमन कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, बस क्योंकि हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना था। कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं 1 2 4 और 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, नहीं इसकी जरूरत 7 और 8, ठीक है। यही हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, इसके अलावा कोई नंबर हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, a माइनस बी। a माइनस बी फाइंड करना, ठीक है। अब सेट ए क्या आपके पास 3 6 और 9, माइनस सेट बी क्या है 5 और 10। इस साइड में से इसको माइनस करना है। आपने क्या करना है, इस सेट में अगर ये एलिमेंट मौजूद है उसको निकाल दे, बाकी सारे लिख दे। अब देखें 5 और 10 इसमें मौजूद हैं, मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब सेट ए ही आ जाएगा आपके पास आंसर में। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है जो इसमें मौजूद नहीं है आपके पास जो इसमें है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पर होता जो इसमें मौजूद होता तो हम ना लिखते, उसके अलावा तमाम एलिमेंट लिख देते, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमने जब भी आपको माइनस कर रहे होते हैं तो हमने वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो सेट पहले सेट में तो शामिल हो लेकिन सेकंड सेट में शामिल ना हो। तो यहाँ पर पहले सेट में 369 शामिल है, ये तीनों के तीनों उधर मौजूद नहीं थे इसलिए मैंने याद से लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया आपके पास कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो इनके बाकी पार्ट्स हो गए तो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ 6 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है का, इफ u सेट ये है हमारे पास, a सेट ये दिया हुआ, b सेट ये दिया हुआ, क्या फाइंड क्या करना है कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। जो बाकी पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करने हैं, सिर्फ ये मैं आपको बात करवाना है इस क्वेश्चन का। हमारे पास क्या है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपने इन सेट्स को पहले टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सेट u
उन्होंने कहा एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक उन्होंने कहा हुआ है 8 या 8 से छोटे, 8 शामिल। यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है इसलिए 8 आया है, अगर इक्वालिटी का साइन ना होता तो हम 8 ना लिखते, 7 तक नंबर लिखते, ठीक है। अब सेट ए की बात करते हैं हम। सेट ए किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स उन्होंने कहां से कहां तक कहा हुआ है, 2 से स्टार्ट है, वो कह रहा है 2 से लेकर 6 तक तमाम नेचुरल नंबर्स। अब क्वेश्चन ये है 2 और 6 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल का साइन होता है। अगर कहीं पे भी इक्वल का साइन ना होता उसको हमने सेट में शामिल नहीं करना था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेट बी की, किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल पर डिविजिबल ना हो। तो कौन कौन से नंबर होंगे, उन्होंने कहां तक कहा हुआ है 7 या 7 से छोटे, तो कौन से शामिल है 1 3, जबकि आपके पास प्राइम नंबर्स 1 नहीं शामिल नहीं होता, उसमें होता है आपके पास 2 3 5 और 7, ठीक है। ये आपके पास कौन सा होता है, प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7। 4 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 2 के टेबल पे डिविजिबल है। 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 2 के टेबल पे डिविजिबल है, 3 के टेबल पे डिविजिबल है, ठीक है। ये आपके पास सेट ए बी और यू निकल आए हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, किसके इक्वल है, u माइनस ए के। सेट क्यू में कौन कौन से हैं, 0 1 2 से लेकर 8 तक तमाम नंबर्स, माइनस सेट ए क्या है आपके पास 2 3 4 5 और 6। अब सेट यू में से सेट ए को माइनस करें, क्या कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 से लेकर 6 से छोड़ दे, बाकी आएगा 7 और 8 से। ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, क्या आएगा u माइनस बी। सेट u के आपके पास 0 1 2 से लेकर 8 तक तमाम नंबर्स, माइनस सेट बी के आपके पास 2 3 5 और 7, ठीक है। अब इसका बी कॉम्प्लीमेंट अब आपके पास क्या निकलेगा, 0 1 आएगा, 2 उधर शामिल है लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद 3 भी उधर शामिल है, फिर आएगा 4 5 उधर शामिल है लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 6 फिर 8, ठीक है। ये आपके पास आ गया है बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकला है 0 1 7 और 8, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का निकला है आपके पास 0 1 4 6 और 8, ठीक है। 0 दोनों में शामिल है, 0 आ जाएगा, 1 भी दोनों में शामिल है, 1 आ जाएगा, और उसके बाद 8 आ जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों सेट में शामिल है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 3.1 होगी कंप्लीट। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।